स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तोगी आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं शैक्षणिक प्रश्न करंट अफेयर्स 2020। और ये सभी क्वेश्चन आपके एनटीए नेट जेआरएफ पेपर 1 के लिए स्पेशल तौर से बनाए गए हैं और ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, सभी लोगों के लिए ये सभी क्वेश्चन। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और जो कैंडिडेट नए हैं हमारे इस चैनल पर वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को लाइक करें आप लोग। और लास्ट में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि ये वीडियो हमारे द्वारा बनाई गई पहली वीडियो है जिसमें हमने एजुकेशन के क्वेश्चन को शामिल किया है करंट अफेयर्स के रूप में। तो इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं आपके सामने हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF ने टीचिंग लर्निंग और रिसोर्सेज ग्रेजुएशन आउटकम आउटरीच आदि में भारतीय कॉलेज की रैंकिंग जारी की गई है। और ये जो आपकी रैंकिंग है NIRF जो है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक शाखा है। ये भी आप ध्यान रखें इस बात का। तो ध्यान रखना आप ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF ने टीचिंग लर्निंग और रिसोर्सेज ग्रेजुएशन आउटकम आउटरीच आदि में भारतीय कॉलेज की रैंकिंग जारी की है। और NIRF मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक शाखा है और इसमें प्रथम जो आपका यानी कि कॉलेज आया है नंबर 1 पे वह आपका चल रहा है इसमें मिरांडा हाउस नई दिल्ली का। और दूसरी रैंक है आपकी हिंदू कॉलेज नई दिल्ली की और तीसरी रैंक है आपकी प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखिए आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। ये ज़्यादा मोस्टमेंट है आप लोगों के लिए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 ये जो आपकी जारी की जाती है यह 6 मापदंडों के आधार पर जारी की जाती है। नंबर 1 है शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नंबर 2 नियोक्ता प्रतिष्ठा, नंबर 3 फैकल्टी छात्र अनुपात और नंबर 4 प्रति फैकल्टी प्रशंसा पत्र और नंबर 5 है अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात और नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी अनुपात। तो इसका जो आधार है यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 को जारी करने के 6 मापदंड के आधार पर इसमें कॉलेज को शामिल किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपके पुरानी जब रैंकिंग जारी की गई थी तब भी आपका पेपर में UGC नेट के पेपर में पूछा गया था रैंकिंग में कौन सा कॉलेज नंबर 1 है। इंडिया का भी पूछा जाता है और वर्ल्ड का भी पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना आप ये इसके कितने मापदंड हैं। 6 मापदंडों के आधार पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 को जारी किया जाता है। तो ये आपके सामने 6 महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं जिसके आधार पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 को जारी किया गया है। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। और इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि विश्व की 500 यूनिवर्सिटियों में भारत के 8 यूनिवर्सिटियाँ शामिल हुई हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे इससे पहले, तो इसमें 500 यूनिवर्सिटियों में नंबर 1 जो यूनिवर्सिटी आई है नंबर 1 है आपकी MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपकी अमेरिका में है। और नंबर 2 पे है आपका स्टैनफोर्ड UNI। ये आपकी सेकंड रैंक पर यूनिवर्सिटी रही है। और अगर बात करें इंडिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी गई है जो कि 500 यूनिवर्सिटियों में शामिल की गई है, 172 रैंक आई है IIT बॉम्बे की और 175 रैंक है IIT बेंगलोर की और 193 रैंक आई है IIT दिल्ली की। ये आप ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट तथ्य हैं आपके
कि विश्व के 500 यूनिवर्सिटियों में भारत के 8 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है। और इसमें पहली रैंक किसकी आई है पूरे वर्ल्ड में? MIT की, और दूसरे नंबर पे स्टैनफोर्ड UNI की। लेकिन अगर बात करें सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी जो भारत की मानी गई है इस रैंकिंग में 172 रैंक पर IIT बॉम्बे है, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखिए आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है, नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर जारी किया गया। यानी कि ये जो आपकी रिपोर्ट आई है ये किसने जारी की है? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर जारी किया गया। तो इसमें पहला जो आपका राज्य आया है प्रथम स्थान पर वह आपका है केरल, और नंबर 2 पे आपका राजस्थान है, और नंबर 3 पर कर्नाटक है। और अगर बात करें सबसे लो यानी कि लो रैंकिंग किसकी आई है, किस राज्य की, तो सबसे निम्न स्तर पर उत्तर प्रदेश है, ये भी आप ध्यान रखना। तो नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर जारी किया गया है। प्रथम रैंक किस राज्य की है? वह आपका है केरल, और द्वितीय रैंक किसकी? राजस्थान की है, और तीसरी रैंक किसकी आई है? कर्नाटक राज्य की। और सबसे निम्नतम स्तर पर जो है राज्य हमारा भारत में इस रैंकिंग में वह आपका उत्तर प्रदेश है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट हैं UGC नेट के लिए। और अगर आप किसी और भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, यानी कि PCS तक की लाइन में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और CTET और TET की लाइन में भी अगर आपके कोई संपर्क में हो तो आप ऐसे लोगों को ये वीडियो सेंड कर दीजिए तुरंत आप ये, क्योंकि ये YouTube पर बनाई गई पहली वीडियो है हमारे द्वारा, और आपको ये वीडियो ही हमारे चैनल पर मिलेगी। आगे भी हम आपके लिए बनाएंगे ऐसी वीडियो। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम शॉर्ट में जानते हैं UGC के नाम से, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नियमित डिग्री के यानी कि ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नियमित डिग्री के कोर्स को छूट दे दी है। यानी कि ये छूट कब दी है? 22 मई 2020 को। यानी कि आप जो है नियमित डिग्री के साथ में या तो ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से भी कोर्स भी कर सकते हैं एक साथ। ये डिसीजन लिया है 22 मई 2020 को। इसके बाद पॉइंट है आपका, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए अभ्यास नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। और ये किस डेट को लॉन्च किया गया है? 22 मई 2020 को ये ऐप लॉन्च किया गया है। इसके बाद पॉइंट है आपका, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु यानी कि रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है। ये भी आप ध्यान रखना। तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नियमित डिग्री के यानी कि नियमित डिग्री के अलावा ऑनलाइन या डिस्टेंस कोर्स को छूट दे दी है। 22 मई 2020 को ये डिसीजन लिया गया है। इसके बाद पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए अभ्यास नाम का ऐप लॉन्च किया गया 22 मई 2020 को। इसके बाद पॉइंट है, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी गई है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद देखते हैं आगे हम। तो देखिए आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है, भारत का पहला किन्नर प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास। यानी कि यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में खोला जाएगा। यानी कि पूरे भारत में पहला किन्नर विश्वविद्यालय, वो भी आपका कैसा प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे खुलेगा, किस जिले में? कुशीनगर जिले में खोला जाएगा। इसके बाद देखते हैं पॉइंट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय और कॉलेज में स्नातक छात्र के लिए जीवन कौशल पाठ्यक्रम को विकसित किया है। ये भी आप ध्यान रखना। और इसके बाद पॉइंट है,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत की है। तो इसको एक बार रिपीट और कर लेते हैं हम पॉइंटों को। भारत का पहला किन्नर प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया, यानी कि किया जाएगा यहाँ पर किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर जिले में। इसके बाद पॉइंट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय और कॉलेज में स्नातक छात्रों के लिए जीवन कौशल पाठ्यक्रम विकसित किया है। और इसके बाद पॉइंट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत की है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखिए आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 10 अक्टूबर 2019 को बंगलुरु में इसरो मुख्यालय में विशिष्ट प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का शुभारंभ किया। और ये क्वेश्चन आपका पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 10 अक्टूबर 2019 को बंगलुरु में इसरो मुख्यालय में विशिष्ट प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी क्षमता का अभ्यास यानी कि उनकी क्षमता का आभास कराना। यानी कि उद्देश्य क्या है? प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी क्षमता का आभास कराना। इसके बाद पॉइंट है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 28 अगस्त 2019 को एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन स्कूल एजुकेशन शगुन का शुभारंभ नई दिल्ली में किया। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको रिपीट करते हैं एक बार हम। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 10 अक्टूबर 2019 को बंगलुरु में इसरो मुख्यालय में विशिष्ट प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का शुभारंभ किया है। और उद्देश्य क्या है इसका? प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी क्षमता का आभास कराना। और इसके बाद पॉइंट है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 28 अगस्त 2019 को एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन स्कूल एजुकेशन शगुन का शुभारंभ नई दिल्ली में किया है। और इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखिए आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है, भारत में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एस्ट्रॉयड योजना यूजीसी के द्वारा शुरू की गई है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्टमेंट तथ्य है आपका। भारत में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एस्ट्रॉयड योजना यूजीसी के द्वारा शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? युवा प्रतिभाओं की खोज करना। और दूसरा उद्देश्य क्या है? अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसके बाद पॉइंट है आपका, राज्यसभा द्वारा 3 विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया गया है। यानी कि राज्यसभा द्वारा 3 विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया गया है। नंबर 1 है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली। नंबर 2 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली। नंबर 3 राष्ट्रीय विद्यापीठ संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में है आपका ये। तो ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई गई है हमारे द्वारा। और अगर आपको ये पसंद आती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारत में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एस्ट्रॉयड योजना यूजीसी के द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? युवा प्रतिभाओं की खोज करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसके बाद पॉइंट है, राज्यसभा द्वारा 3 विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया गया। और कौन कौन से आपके इसमें विश्वविद्यालय हैं? राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, और इसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली।
इसके बाद नंबर 3 राष्ट्रीय विद्यापीठ संस्कृत विद्यापीठ आपकी तिरुपति में लगता है ये आपका कॉलेज। तो ध्यान रखना आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपकी, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें आप लोग, और हमारे इस चैनल को लाइक करें। और आप लोग अगर आपको ये वीडियो यानी कि पसंद आई हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, ताकि हम आगे आपके लिए इस प्रकार की वीडियो बना सकें, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि उद्देश्य की पूर्ति हो सके। और देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल है आपका ये, और इसी चैनल के माध्यम से आपको एनवायरनमेंट की वीडियो और काफ़ी अन्य वीडियो प्रोवाइड कराएंगे हम आगे भी। धन्यवाद।